अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एहसान ऑफिशियल पे। अभी मेरा नया चैनल है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा रिएक्शन भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो पे है। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं हम किस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, उसी के मुताबिक वीडियो है। चले स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। स्टार्ट जी। क्या ये बात दुरुस्त है कि नेक लोगों पर आजमाइशें भी ज़्यादा आती हैं? हाँ, ये हकीकत बात है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे नबी इस्लाम पर आई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मौका पे पत्थर लगे, आपके मुबारक खून से मुबारक जूतियाँ जो हैं वो भर गईं। और ग़ज़वा उहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। तिरमिज़ी में और इब्न माजा में एक सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दुनिया में उनको देता है जो अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, यानी अंबिया कराम। ये आप ने फरमाया कि नबियों पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा सहाबा पे आती है, आपने कहा उनके बाद उन पर जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। अब कई सहाबा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, कई ने तकलीफ उठाई है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, कई तकलीफ उठा रहे हैं। ये अब अल्लाह को पता है कि किसने किस किस्म की तकलीफ उठानी है। फिर वो चाहे सहाबी है, चाहे क़यामत तक आखिरी कोई मुसलमान आने वाला है, वो अल्लाह ने अब डिफाइन करना है कि किसको कितने लेवल के उसके ईमान के एतबार से आजमाया जाएगा। सूरह अल-अनकबूत का आगाज़ इससे होता है कि लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें कि हम ईमान लेके आए, उनकी आजमाइश नहीं होगी। तुमसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया और तुम्हें भी ज़रूर आजमाएंगे। फिर सूरह बकरा में भी है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात। ज़रूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से। फिर देखेंगे कौन सब्र करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आजमाइश तो आनी है। तो तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उसके बाद उन पे आते हैं आजमाइश जो उनके बाद अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। और बंदा ज़मीन पर इस तरीके से आजमाइश झेलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे पाको साफ करके अपने पास बुला लेता है। आजमाइश इंसान के गुनाहों के झड़ने का भी सबब बन जाता है, और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए फजीलत का सबब बन जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख, दर्द, अंदेशा भी पहुंचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल चीज़, हत्ता कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो तकलीफ़ें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ़ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा, किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई हैं। कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो इस ट्रुथ को रिवील करती है। इसके बगैर तो आप कुड़ कुड़ के मर जाएंगे कि मेरे पे ये तकलीफ़ें क्यों आई। जब आपको ये आयत पता चलेगी ना, फिर आप कहेंगे या अल्लाह जिस हाल में तू रखे, तूने आजमाना तो है। और ये जो तारिक जमील साहब और ये बाकी जो वाइज़ीन कर रहे हैं ना, कि आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने आप को रिवाइज़ करना चाहिए। इस तरीके से परेशानियां दूर नहीं होंगी, परेशानियां झेलनी आसान हो जाएगी। अगर अल्लाह के रास्ते पे आने से परेशानियां दूर नहीं होती तो नबी इस्लाम की दूर होती ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वफात तक अम्मा आयशा कहती हैं कि 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, और वो भी थोक के हिसाब से नहीं, 1 खजूर और पानी का प्याला सुबह, मीठा पानी 8-10 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, और एक शाम को। ये टोटल खुराक थी, ठीक है। और बाद में सहाबा इकराम को भी देख लें, रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ोहद की ज़िंदगी गुजारी है। तो ये कहानियाँ ना कराया करें लोगों को, लोग फिर मायूस होते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम दीन के रास्ते पे आए, तकलीफ़ें और बढ़ गई हैं। ये फिर वो लोग, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा गया फिर दुनिया हसना मांगो और आखिरत में हसना मांगो। हसना का क्या मतलब है कि रिज़्क़ की फरमानी हो जाएगी? नहीं, जिस हाल में आप खुश हो जाएंगे। जो सही मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से निचले वाले को देखो, यूं तुम्हें कनात नसीब होगी, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे। दुनिया में कोई शख्स कह सकता है कि मेरे से नीचे तो है ही कोई नहीं है?
سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے. دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے, تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا. پھر اور نعمتیں گننا شروع کریں. سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا, اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں, تو میں اس سے بہتر ہوں. ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا. اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا, ڈالر کھائے گا. تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے, ولا فی انفسکم, یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں, یعنی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی آتی ہے, وبائی مرض پھیلتا ہے, یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا, اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے, شیخی بگاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو, غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ویڈیو پہنچی اپنے اختتام کو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور مجھے تو یہ ویڈیو بڑی کمال لگی تھی, اسی لیے میں نے اس پہ ریئیکشن کیا ہے کہ ریئیکشن کر کے دیکھتے ہیں آپ کو بھی کیسی لگتی ہے یہ ویڈیو. تو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہمیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی. مجھے تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی الگ سی ویڈیو لگی ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. لائک چینل کو کر دینا, سبسکرائب کر دینا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچے. اوکے جی, اللہ حافظ.